नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम बात करेंगे जीपीएफ एडवांस के बारे में। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये एडवांस आपके अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स के लिए बहुत काम आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज जीपीएफ एडवांस। जीपीएफ एडवांस एक टेम्परेरी विथड्रावल है जो आप अपनी जनरल प्रोविडेंट फंड से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, बस एक सिंपल डिक्लेरेशन लिखना होगा कि आप एडवांस किस वजह से ले रहे हैं। आप जानते हैं एलिजिबल पर्पसेस फॉर जीपीएफ एडवांस। आप जीपीएफ एडवांस किन पर्पसेस में, किन सिचुएशंस में ले सकते हैं। पहला रीजन है मेडिकल इमरजेंसी, चाहे आपके खुद के लिए हो या फैमिली मेम्बर्स के लिए। मेडिकल रीजन से आप अपना ये फंड विथड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी या हायर स्टडीज़ किसी भी स्ट्रीम और इंस्टीट्यूशन के लिए एडवांस ले सकते हैं। अगला है कि अगर आपको मैरिज या बिट्रोथल या किसी फैमिली फंक्शन या कि फ्यूनरल के किसी तरह के एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए तो भी आप जीपीएफ एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा लीगल प्रोसीडिंग्स या कोर्ट केसेस के लिए भी फंड विथड्रा कर सकते हैं। जीपीएफ एडवांस सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फ्रिज, एसी, बेड, वॉशिंग मशीन या घर में कुछ ऐसा ज़रूरत है, मतलब दूसरी कोई ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप ये फंड यूज कर सकते हैं। और अगर आप पिलग्रिमेज या ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं टूर पे, तो भी यह फंड आपके काम आ सकता है, आप इसके लिए भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हाउ मच एडवांस कैन यू गेट, आप कितना एडवांस ले सकते हैं। तो आप 12 महीने की सैलरी या अपने जीपीएफ एडवांस का, अपने जीपीएफ जो आपका बैलेंस है जितना भी जमा हुआ है उसका 75%, इन दो में जो भी कम होगा उतना एडवांस आप ले सकते हैं। और रिपेमेंट के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इसे 60 इंस्टॉलमेंट्स तक में रिपे कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। उससे कम में भी अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको 60 इंस्टॉलमेंट में रिपे करना पड़ेगा। अब जानते हैं कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस। अगर आपने पहले एक एडवांस ले रखा है और नया एडवांस लेना चाहते हैं तो क्या होगा। सिंपल, पिछले एडवांस का बैलेंस नया एडवांस में मर्ज हो जाएगा और आपके रिपेमेंट के इंस्टॉलमेंट्स एडजस्ट हो जाएंगी। मान लीजिए आपने पहले, आपके पास 5 लाख आपने एडवांस लिया था, ठीक है, उसमें से 3 लाख तो जमा कर दिया लेकिन 2 लाख बाकी था। और अभी आपने 3 लाख फिर से ले लिया, तो वो 3 लाख और पिछला जो 2 लाख है दोनों को मिला करके अब नई आपकी किस्त बनाई जाएगी, दोबारा किस्त आपकी तय करी जाएगी कि आपको मंथली कितना रिपे, कितना देना है। हु कैन अप्रूव जीपीएफ एडवांसेस। आपका जीपीएफ एडवांस सैंक्शन करे कौन करेगा, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लिस्टेड रीजन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हेड ऑफ ऑफिस अप्रूवल दे सकता है। या लिस्टेड रीजन्स कौन से, जो अभी हमने 6 ठो डिस्कस किए ना, मेडिकल या कि घर में कोई इंपॉर्टेंट काम है या कि एजुकेशन के लिए, इस तरह का कोई रीजन है तो आपके हेड ऑफ ऑफिस अप्रूवल देंगे। लेकिन अगर कोई अलग रीजन है, इसके अलावा कोई अलग रीजन है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होंगे वो इसके लिए अप्रूवल देंगे, मतलब कि अप्रूवल के लिए उनके पास जाएगा। अब जानते हैं टाइम लिमिट्स फॉर अप्रूवल एंड पेमेंट। आपका जीपीएफ एडवांस कितने दिन में अप्रूव और डिसबर्स होगा। जनरल केसेस में मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं। इमरजेंसी केसेस जैसे मेडिकल रीजन्स के लिए सिर्फ 7 दिन में ही फंड मिल जाता है। प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है और मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और जल्दी ही आपको पैसा मिल जाता है। अब जानते हैं रिकवरी एंड सस्पेंशन ऑफ रिपेमेंट। एडवांस लेने के बाद रिपेमेंट कब शुरू होती है। अगले महीने की सैलरी से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आपने अप्रैल में, या कि मान लीजिए कि आपने सितंबर में 20 सितंबर को आपने एडवांस लिया था, तो उसकी रिकवरी अगले महीने अक्टूबर अक्टूबर में आपकी 31 तारीख को सैलरी आएगी ना, तो वही 31 तारीख से आपका सैलरी में थोड़ा पैसा डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा, यानी कि वहाँ से रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर से ही, अगले महीने से ही। अगर आप सस्पेंडेड है या कि 10 दिन से ज़्यादा हाफ पे लीव या लीव विदाउट पे में ईओएल में हैं तो रिपेमेंट टेम्परेली सस्पेंड हो सकता है। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप एडवांस सैलरी रिपे कर रहे हैं तो दोस्तों यह था जीपीएफ एडवांस का कंप्लीट गाइड। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, यूज़फुल रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपका कोई सजेशन या क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं या कि कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, या कि कोई आपका क्वेरी है कि ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशंस है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जिस टॉपिक पे आप सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे ले आएंगे।